सजा के हकदार है या नहीं है? क्योंकि हमारे बीच में वकीलों की फौज है, हमारे बीच में डॉक्टरों की फौज है, हमारे बीच में इंजीनियरों की फौज है और तमाम सैकड़ों संगठन इकट्ठा होकर के समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने बनाया उस पर विश्वास किया है। सबने मिलकर के ये जो संघर्ष मोर्चा बनाया है, आदरणीय ए जोशी जी और मैं स्वयं उमेश सिंह गौतम भानु प्रताप जी से लेकर के हमारे तमाम जो टीम बैठी है, आप सबके नेतृत्व में आपसे निवेदन है, आप केवल इसी तरीके से बैठे रहे तो क्या ये सरकार मूर्ति लगाएगी? आपसे पूछना चाह रहा हूँ, या तो मीडिया वहाँ पे जाएगी, आप तमाम साथी अपने स्थान पर खड़े हो जाए 2 मिनट के लिए। एक जगह में बाबा साहब को नमन करने खड़े हो जाइए। नारी के मुक्तिदाता और हमारे सभी देशवासियों को मुक्ति दिलाने वाले, दलितों के राजा कहे जाने वाले के चरणों में कोटि-कोटि नमन। और हमारे जो आज हम जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बाबा साहब की प्रतिमा दोबारा से लगाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हम लोग आगे तक के लिए प्रण करते हैं। हमारी बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर नहीं लगाई गई तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे जो 21 तारीख को होता है। और बाबा साहब ने जो सर्व समाज के लिए किया है, जो सर्व समाज के लिए किया है, सभी महिलाओं को दिलाई है, जो उनके अधिकार थे महिलाओं को बाबा साहब ने संविधान में दिए और हम उन्हीं अधिकारों के प्रति सजग होते हैं। और बाबा साहब की जो प्रतिमा हटाई गई है उसके लिए रोष है सभी महिलाओं में, सब समाज की महिलाओं में। तो हम दोबारा से जो सरकार है इससे आग्रह करते हैं कि दोबारा से प्रतिमा, हमारे जो आदर्श है उनकी प्रतिमा दोबारा से वही लगाई जाए। जय 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 भीम, जब तक है सागर में पानी। साथियों मेरा निवेदन है, ना खाता ना वही और मूर्ति लगेगी। अरे जोर से बोलो, हाथ उठा के, ना खाता ना वही ना खाता ना वही मूर्ति लगेगी वही, खाता ना वही मूर्ति लगेगी वही। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अब मैं उमेश सिंह गौतम, हमारे जो ब्रांच है, हमारे क्या कहेंगे फायर ब्रिगेड पूरी आप कामयाब हुआ। बड़े आश्चर्य और दुख का विषय है कि संसद भवन परिसर में 6 सम्मान स्थापित की गई भारत के महापुरुषों की प्रतिमाएं, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, ज्योतिबा फूले की, छत्रपति महाराज की, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमाएं शामिल हैं, को दिनांक 3 जून 2024 की रात्रि उनके मूल स्थान से हटाकर एक तरफ रख दिया गया। एक तरफ रख दिया गया, क्या स्वीकार करोगे इन्हें? बहुजन समाज ने कार्य किया है। आज आपके इस माध्यम से 3 प्रस्ताव पारित करने का आपके सामने सुझाव है, शांतिपूर्वक सुने। उपरोक्त सभी महापुरुषों की प्रतिमाएं एवं उनके मूल स्थान पर संसद भवन परिसर में स्थापित की जाए। अरे यार हाथ उठा के बताओ। साथियों आप अपना हाथ उठा के बताइए, ठीक है? अगर ठीक है तो कभी पास मानी जाएगी, तो हाथ उठा के आप पास करेंगे। भारत सरकार जब तक उपरोक्त महापुरुषों की प्रतिमा को उनके मूल स्थान पर स्थापित नहीं करती तब तक संसद समिति का आंदोलन जारी रहेगा। भारत सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 2024 प्रतिष्ठा दिवस तक बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को स्थान पर स्थापित नहीं किया गया तो बाबा साहब पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 14 अक्टूबर 1956 का संदेश का पालन करते हुए
हम अभी बना सकते हैं, बात भी सकते हैं। बाबा साहब की मूर्ति जो इशारा करते हुए इसी पे आकर समाज को टिकट देना चाहिए था। यहाँ पे क्या बन गए हैं उनको अगली बार जरूर से जरूर हिसाब दिया जाएगा। अगला जब भी कोई भी चुनाव होगा तो जरूर इस बात पे जब आएंगे हमारे पास वोट मांगने इस बात सवाल करेंगे। आज क्यों आप लोगों ने बाबा साहब को जवाब भी देना होगा। और यादव को जो भी सभी समझ नहीं आ रहा है ST/SC OBC का, चाहे राहुल गांधी, चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, कोई लड़ाई लड़ी जा जब जुल्म करेगा सरकार के हथियारों से, IAS बनाना है, कोई भी कोर्स करवाना है तो टेक्निकल कोर्स के लिए सरकारी कॉलेज में अगर आपका बच्चे का नंबर आ जाता है तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपया चाहिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या SC/ST 99% लोग क्या उनके पास 15-20 लाख रुपए खर्च करके अपने बच्चों को डिग्री कराने का पैसा है क्या? तो उन्होंने पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया, अब मनुस्मृति की जरूरत नहीं है, अब आपके पढ़ने पे बंदिश लगाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि आपके हाथ से शिक्षा छीन गई है, आपके हाथ से शिक्षा छीन गई है। आपकी लोग रेलवे में नौकरी लगती थी, PNT में नौकरी लगती थी, आपकी बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस में नौकरी लगती थी, आपकी नौकरियां उन्होंने छीन ली है। आप ये बताइए, मैं बात को पूरी करूं या रोक दूं? पीछे वाले कह रहे रोक दो, अगर बाबा साहब से प्यार है बता दो, मैं अपनी बात पूरी करूं या छोड़ दूं? आप इस लड़ाई को लड़ने को तैयार हो? मूर्ति तो लगवाने की बात हम कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के विचार पे चलने की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? विश्वास पाखंडवाद हम फैला रहे, हम उसमें घुसे पड़े। कौन है जो कावड़ लेने जाते? SC/ST OBC के लोग कावड़ लेने जाते हैं। हम लोग मंदिरों के बीच में लाइन लगाते हैं, हम लोग, हमारा इस्तेमाल धार्मिक जुलूसों में, धार्मिक दंगों के अंदर होता है। उन्होंने नौकरी हमारी छीन ली है, ठेकेदारी पत्थर लाके हमारी नौकरी में आगे आने के रास्ते बंद कर दिए लोगों ने, और बाबा साहब की प्रतिमा हटाकर हमारा ये अपमान कर रहे हैं। ये पूरे दलित पिछड़े आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं। लेना है तो राजनीतिक रूप से भी जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव का टाइम आए तो जाके गुलाम बन जाते हैं। हमारे सांसद विधायक संसद विधानसभा के अंदर गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं। अगर हमारे सांसद खड़े हो जाए, मूर्ति तो कल लग जाएगी। सही बात है, मूर्ति तो कल लग जाएगी। संसद के अंदर आज ही खड़ा हो जाए, इधर ये हजार लोग पूरे देश से आके बाबा साहब के सम्मान के लिए क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या संसद के अंदर जो रिजर्व सीट से जीत के गए 131 लोग, क्या वो संसद के अंदर खड़े नहीं हो सकते? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? अरे वो रिजर्व सीट से क्यों लड़ते हैं? जनरल से लड़ो, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो जनरल से लो। ऐसी सीट से लड़के जाते हो तो समाज के स्वाभिमान के लिए, बाबा साहब के स्वाभिमान के लिए, हमारे समाज के आत्मसम्मान के लिए आपको संसद के अंदर संसद को बंद करना होगा। आपको बाबा साहब की प्रतिमा वही वापस लेके नहीं चाहिए। तो जो सांसद संसद के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा को उसी ऊंचाई पर, उसी जगह पर जहाँ पहले थी, अगर उसे लगाने के लिए संसद को बंद करने के लिए तैयार नहीं है, स्पीकर के सामने खड़े होकर बोलने को तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को हमारा प्रतिनिधित्व करने का कोई हक नहीं है। वो लोग समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, ऐसे सांसद विधायक हमारे समाज के सामने धोखा कर रहे हैं। ये धोखा हमें स्वीकार नहीं है, हम ये धोखा स्वीकार नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में रिजर्वेशन खत्म कराने की बात कर रहे हैं आप, किसी को चाल मारने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट हमारा है। बाबा साहब का इशारा पता क्या कहता है? इसी संसद के अंदर से आपकी तकदीर लिखी जाएगी। आपको अच्छे लोग जिताकर इस संसद पे कब्जा करना है। इसीलिए इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा को संसद के उस गेट के सामने हटा के कोने में लगा दिया, ताकि आप लोग जागरूक ना हो पाए, अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ ना पाए। तो साथियों, मैं अपनी बात को ये कह के खत्म करता हूँ कि
आज के प्रदर्शन कर देने मात्र से ये लोग रुकने वाले नहीं है। कभी आप सोचो आज प्रदर्शन हो गया तो मूर्ति लग जाएगी। ये लंबी लड़ाई है, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के माध्यम से क्रीमी लेयर जो सब्जेक्ट उनको डिसाइड नहीं करना था, वो विचाराधीन भी नहीं था, उन्होंने क्रीमी लेयर लागू करने की मानने वालों ने, बाबा साहब के अनुयायियों ने इस सरकार को 240 तक रोक दिया। अब ये मूर्ति, ये प्रतिमा जो बाबा साहब की इन्होंने हटाई है, इसको 14 अक्टूबर तक अगर सरकार नहीं लगाएगी तो सरकार से दो हाथ पूरे देश का वंचित समाज बाबा साहब का अनुयायी करने के लिए कटिबद्ध है। आने वाले 3 राज्यों के चुनाव में यहाँ से प्रण लीजिए कि हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में इस भारतीय जनता पार्टी को उठा के फेंकेंगे ताकि इसको संदेश जाए। मैं इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम। महेंद्र भास्कर जी, बुलाकी साहब को भेजो फटाफट। ये वो साथी हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर पानी की और उसकी की है, हमेशा साथ रहते हैं, समाज सेवा में समर्पित हैं। बुलाकी साहब। साथियों, सभी को जय भीम। आज श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की ओर से जो यहाँ पर आप भोजन की व्यवस्था की गई थी और आपने की सुचारू रूप से और बाबा साहब की अम्बेडकर की प्रतिमा पूरे स्थापना समिति की ओर से आज जो है विशाल कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपका जिस प्रकार से भी आदेश होगा, तन मन धन और संख्या के बल पर श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी इस आंदोलन में सदा रात दिन आपके साथ जुड़ी रहेगी। और मैं यही आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, अगर सरकार नहीं जागी तो हमें किसी भी हद तक जाना हो, कितने भी बड़े పిలిచిల బలమేందో చూడరావో జాతుల సీనన్న దండు కదిలినాగో సమగ్ర కులకరణకై జై ఓబీసీ, జై ఓబీసీ. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి మద్దతుగా ఇచ్చిన మల్లు రవణ గారికి, ఎంపీ గారికి గట్టిగా సపోర్టుతోని మన ఆహ్వానం పలకాలని కోరుతూ मैं थैंक यू। वही लगेगी चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। हे मोदी गवर्नमेंट, मैं आपको पहले भी ये मैं चैलेंज कर चुकी हूँ कि अगर आज